हिंदुस्तान का संपूर्ण इतिहास वीरों की गाथाओं से भरा हुआ है, जिनकी महानता हमें आज भी प्रेरित करती है और करती रहेगी। इन सभी वीरों की वीरता को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। आज मैं आपको अमरवीर पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा सुनाने वाला हूँ। पृथ्वीराज जी का जन्म अजमेर में हुआ था। राजघराने से होने पर उन्होंने सारी शस्त्र कलाएं सीखी और इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि उन्होंने बचपन में ही शेर को मार गिराया था, वो भी बिना किसी हथियार के। सभी शस्त्र कलाओं के अलावा पृथ्वीराज जी शब्द भेदी बाण भी चलाने में निपुण थे। शब्द भेदी बाण अर्थात केवल ध्वनि की सहायता से लक्ष्य को साधना, ब्लाइंड फोल्ड आर्चरी। माना जाता है कि यह कला सिर्फ दो ही महान लोगों को आती थी। प्रथम सूर्यवंशी दशरथ जी, जो कि भगवान श्री राम के पिता थे, और द्वितीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान। उनकी यह कला उनके नाना को बहुत पसंद आई और उनकी वीरता को देखते हुए उनके नाना ने उन्हें 16 वर्ष की आयु में ही दिल्ली का उत्तराधिकारी बना दिया। हालांकि पृथ्वीराज जी को अजमेर से भी उतना ही प्रेम था जितना दिल्ली से था, इसलिए उन्होंने दोनों को अपनी राजधानी घोषित किया। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही कई युद्ध लड़े, गुजरात और पूर्वी पंजाब की ओर अपनी सीमाएं बढ़ाई। इस तरह साम्राज्य की सीमाएं बढ़ने लगी और बहुत धन अर्जित हुआ, जिसे उन्होंने अपनी सेना में ही बांट दिया, क्योंकि उन्हीं की मदद से उन्होंने कई युद्ध जीते। इसी बीच कई विदेशी आक्रमण भी हुए और उन विदेशी आक्रमकों का सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान से। गजनी के मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, यह सोचकर कि वह आसानी से युद्ध जीत लेगा, परंतु राजपूतों की वीरता का उसे अंदाजा नहीं था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ और गोरी पराजित हुआ। उसकी सेना रण छोड़कर भाग गई और गोरी ने अपनी तलवार पृथ्वीराज के चरणों में रखकर अपनी जान बख्शने की भीख मांगी और वचन दिया कि यदि आप मुझे जिंदा छोड़ देते हैं तो वह वापस कभी नहीं आएगा और वह अपने देश वापस लौट जाएगा। तो वीर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को क्षमा कर दिया और उसे लौटने का आदेश दिया, परंतु कुछ समय बाद मोहम्मद गोरी ने फिर से आक्रमण कर दिया और पिछली बार की तरह इस बार भी वह पराजित हुआ और इस बार भी घुटने टेक कर माफी मांगने लगा और वादा किया कि वह वापस आक्रमण नहीं करेगा और अपने देश लौट जाएगा। और इस बार भी गोरी को पृथ्वीराज जी ने माफ कर दिया, परंतु धोखेबाज ने बार बार आक्रमण किया और बार बार वह पराजित हुआ और वह पृथ्वीराज चौहान से 16 बार पराजित हुआ। इस बार उसने फिर से माफी मांगी, अपनी तलवार पृथ्वीराज जी के चरणों में रखकर जीवन दान मांगा, अपने खुदा की कसम खाकर वादा किया कि वह अब कभी भी आक्रमण नहीं करेगा और अपने देश वापस लौट जाएगा। तो इस तरह 16 बार पराजित होकर मोहम्मद गोरी अपने देश वापस लौट गया और इधर हिंदुस्तान के राजाओं के मन में पृथ्वीराज चौहान की विजय से ईर्ष्या पैदा होने लगी। उन्हीं में से थे कन्नौज के महाराजा जयचंद, जो कि बहादुर और दानी थे। वह पूरे भारत के सम्राट बनना चाहते थे और राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। राजसूय यज्ञ अर्थात सारे राजा उनके अधीन हो जाए या फिर उनसे युद्ध करें। कई राजा उनकी राजकता स्वीकार करने को तैयार थे, परंतु पृथ्वीराज चौहान को परास्त किए बिना वह सम्राट नहीं बन सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजपूत वीर पृथ्वीराज चौहान उनकी राजकता नहीं स्वीकारेंगे और ना ही वह पृथ्वीराज से युद्ध कर जीत सकते हैं। इसलिए वह पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करने लगे, परंतु फिर भी अहंकार में आकर उन्होंने यज्ञ करने का फैसला लिया और साथ ही अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रखा। परंतु राजकुमारी संयोगिता मन ही मन सम्राट पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी थी। उनकी वीर गाथाओं उनके मन में राज कर चुकी थी, इसलिए राजकुमारी संयोगिता ने अपनी सखी को पत्र दिया और सम्राट पृथ्वीराज तक पहुंचाने की प्रार्थना की। तो सखी ने अपने पति के हाथों वह पत्र सम्राट पृथ्वीराज तक पहुंचाया। उस पत्र में राजकुमारी संयोगिता ने पृथ्वीराज को अपने मन की बात बताई और स्वयंवर में आने का निमंत्रण दिया, परंतु राजा पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद के राजसूय यज्ञ के निमंत्रण को पहले ही अस्वीकार कर चुके थे। फिर भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को पत्र लिखकर सूचना दी कि वह स्वयंवर में जरूर आएंगे। स्वयंवर के दिन सारे राजा उपस्थित थे, परंतु राजा पृथ्वीराज चौहान वहां नहीं आए थे और पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए राजा जयचंद ने उनकी मूर्ति बनाकर द्वार पर लगा दी। राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर आरंभ हुआ और उन्होंने किसी भी राजा को वरमाला नहीं पहनाई, क्योंकि वहां पृथ्वीराज चौहान मौजूद नहीं थे। फिर उन्होंने द्वार पर मौजूद पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति देखी और उसे माला पहनाकर अपना जीवन साथी चुना। यह देखकर जयचंद और सभा में मौजूद सारे राजा हैरान हो गए और राजा जयचंद गुस्से से लाल हो गया। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान सभा में प्रकट होते हैं और अपनी तलवार निकालकर खड़े हो जाते हैं। पृथ्वीराज को देखकर कई राजा तो सभा छोड़कर ही चले जाते हैं। पृथ्वीराज ने संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाया और अपने राज्य वापस लौटाए और कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाया। सभी राजाओं ने इसे उनका अपमान समझा
और राजा जयचंद ने तो इसे अपना कलंक मान लिया और सम्राट पृथ्वीराज को शत्रु मान लिया। हालांकि स्त्री को पूर्ण अधिकार है, वो अपने वर को चुन सकती है, परंतु जयचंद ने इसे अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ माना और इस तरह वह सम्राट पृथ्वीराज को अपना शत्रु मानने लगा। और इस घटना से वह और भी आहत हुआ और वो पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने की चाह रखते थे, परंतु सम्राट पृथ्वीराज को हराना इतना आसान नहीं था। इसलिए राजा जयचंद्र ने पृथ्वीराज के शत्रु को अपना मित्र बनाने का सोचा, जो कि है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी पहले से हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता था और सोने की चिड़िया को लूटना चाहता था, परंतु पृथ्वीराज के होते हुए यह मुमकिन नहीं हो सका था। मोहम्मद गोरी पहले ही 16 बार पृथ्वीराज जी से पराजित हो चुका था। राजा जयचंद्र ने दूत के हाथों गोरी के यहाँ प्रस्ताव भेजा और 7 युद्ध कर पृथ्वीराज को हराने की योजना बनाई। 16 बार हार चुका गोरी के मन में भी पृथ्वीराज के लिए शत्रुता थी। बार बार हार जाने के अपमान की आग थी और गोरी ने जयचंद्र के साथ हाथ मिला लिया और इस तरह जयचंद ने अपने ही देश के साथ गद्दारी का पहला कदम उठाया। अपनी निजी शत्रुता के चलते अपने मातृभूमि के साथ छल किया और गोरी को सेना के साथ हिंदुस्तान आने का निमंत्रण दिया। पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता चला तो वह बेहद दुखी हुए, क्योंकि जयचंद निजी शत्रुता के चलते देश के साथ गद्दारी कर रहा था। पृथ्वीराज ने दूसरे राजाओं के पास उनकी तरफ से युद्ध करने का प्रस्ताव भेजा, परंतु किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। तो पृथ्वीराज ने अपनी सेना की सहायता से युद्ध लड़ने का फैसला लिया, जबकि दुश्मन की सेना पृथ्वीराज की सेना से बहुत बड़ी थी। युद्ध आरंभ हुआ। पृथ्वीराज ने अपने एक हाथ से दुश्मन की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। उनकी 84 किलो की तलवार से जब उन्होंने काटना शुरू किया तो राजा जयचंद्र और मोहम्मद गोरी कांप उठे। कम सैनिक होने के बावजूद पृथ्वीराज की सेना दुश्मन की सेना का संहार कर रही थी। इस बात को जयचंद्र और गोरी दोनों जानते थे कि इतनी आसानी से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता है। इसलिए जयचंद्र ने पृथ्वीराज की सेना में कुछ सैनिक खरीद लिए थे, जो कि बाद में खुद की सेना के खिलाफ ही लड़ने लगेंगे। और इस तरह गोरी की सेना और जयचंद्र के खरीदे हुए सैनिकों ने सम्राट पृथ्वीराज को चारों ओर से घेर लिया। जो सैनिक सम्राट पृथ्वीराज की तरफ से लड़ रहे थे, उन्हीं ने गोरी की सेना को मदद की पृथ्वीराज को घेरने के लिए, और इस तरह छल से पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज वह युद्ध जयचंद्र के द्वारा की गई गद्दारी के कारण हार गए। पृथ्वीराज जी को गजनी ले जाया गया और उन्हें बड़ी यातनाएं दी गई। यहाँ तक उन्हें जंजीर में बांधकर उनका जुलूस निकाला गया और फिर कारागार में डाल दिया गया। पृथ्वीराज के सामने प्रस्ताव रखा गया था कि वह उनके अधीन हो जाए और उनका धर्म स्वीकार कर ले और उनके गुलाम बन जाए, परंतु पृथ्वीराज ने यह प्रस्ताव अस्वीकार किया और कहा, राजपूत की आन और शान केवल उसकी आजादी से जीवित रहती है। मृत्यु स्वीकार है, गुलामी नहीं। बंदी बनाने के बाद भी उनका जोश और तेज से गोरी जल उठा। गोरी के कहने लगा, यह हमारे सामने डर नहीं रहा है, इसकी आंखों में डर नहीं है। इसलिए मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की आंखों को फोड़कर उन्हें फांसी देने का फैसला लिया और पृथ्वीराज की आंखें फोड़कर उन्हें बंदी गृह में भेज दिया गया। और जीत के बाद राजा जयचंद्र ने गोरी के बीच हुए वादे के अनुसार दिल्ली का तख्त मांगा कि वह अब दिल्ली पर राज करेगा, परंतु वह तो मोहम्मद गोरी है जो 16 बार पृथ्वीराज से पराजित होने पर उनके पैरों में जीवन दान की भीख मांगकर अपने खुदा की कसम खाता है कि वह अब आक्रमण नहीं करेगा और 17वीं बार छल से राजा को पराजित कर पाता है। वह कौन सा राजा जयचंद्र के किए गए वादे पर अमल करता। राजा जयचंद्र ने गोरी से वादा पूरा करने को कहा तो गोरी ने राजा जयचंद्र से कहा, जो गद्दार अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है वो हमारे साथ भी गद्दारी कर सकता है। ऐसा कहकर गोरी ने अपने सैनिकों को राजा जयचंद्र को बंदी बनाने का आदेश दिया और उसका सिर वहीं कटवा दिया। जो इंसान अपनी मातृभूमि के साथ धोखा करता है वह दूसरों से ईमान की आस लगाए बैठा था। पृथ्वीराज को फांसी देने की तैयारियां चल रही थी। तभी गजनी में एक साधु पहुंचे और उन्होंने गोरी से कहा कि वो पृथ्वीराज के साथ अपनी एक शर्त पूरी करना चाहते हैं। शर्त साधु और पृथ्वीराज के बीच लगी थी, जो कि शर्त यह थी, पृथ्वीराज एक तीर से 7 लोहे के तवों पर छिद्र कर सकते हैं। गोरी हंसने लगा और बोला, उनकी तो आंखें ही फोड़ दी गई है, अब तो कैसे बाण चलाएंगे। तब साधु ने कहा कि वह शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। गोरी ने इस बात को मजाक समझते हुए हंसते हुए कहा, ठीक है, लाओ उसे। पृथ्वीराज को बुलाया गया और उनके हाथों में धनुष बाण दिए गए। तब पृथ्वीराज और साधु की वार्तालाप हुई। यहाँ पृथ्वीराज को समझ आ गया कि यह कोई साधु नहीं है, बल्कि ये मेरा मित्र राजकवि चंद्रबरदाई है। उन्हीं ने यह कहानी रची है जिससे पृथ्वीराज को मौका मिल सके अपना बदला लेने का। सुल्तान अपने तख्त पर बैठा था और इधर धनुष बाण लिए नेत्रहीन पृथ्वीराज थे। वहां मौजूद लोगों ने पृथ्वीराज से कहा, चलो अब बाण चलाकर भी दिखाओ। तब पृथ्वीराज ने कहा कि मैं केवल सुल्तान के कहने पर बाण चलाऊंगा, और सुल्तान ने बोला, बाण चलाओ। जिससे पृथ्वीराज चौहान ने ध्वनि के माध्यम से दिशा का ज्ञात किया कि सुल्तान कहाँ बैठा है। उसके बाद चंद्रबरदाई ने दोहा बोला,
4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। इस प्रकार चंद्रबरदाई ने राजा के सिंहासन की दूरी और ऊंचाई पृथ्वीराज को बता दी, और गोरी की आवाज सुन पृथ्वीराज ने उनकी स्थिति का अनुमान लगा लिया था। पृथ्वीराज ने तीर चलाया, जो कि मोहम्मद गोरी के सीने में जा लगा और गोरी वहीं मर गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों हंसने लगे और पृथ्वीराज ने आखिरकार मोहम्मद गोरी को मार गिराया। गोरी की सेना पृथ्वीराज के पास पहुंचती इसके पहले ही पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को प्राण हर लिए, ताकि वह स्वाभिमान के साथ मृत्यु को गले लगा सके, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वीराज की मृत्यु की खबर सुनते ही रानी संयोगिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो इस तरह सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपने शत्रु के प्राण लिए और स्वाभिमान के साथ मृत्यु को गले लगाया। तभी से यह दोहा बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानी है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की।